अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर हाफिज खुर्रम इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट से और गिफ्ट यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त इस चैनल को दिया। नाज़रीन, आज तीन अहम तरीन मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर आपसे गुफ्तगू की जाएगी। पहले नंबर पे अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स हैं, सेकंड पॉइंट पे खालिस्तान की तहरीक है और तीसरे नंबर पे चाइना के अंदर सिंकियांग के जो मुसलमान हैं उनकी कंडीशन के ऊपर आपसे बात की जाएगी। अगर मैं पहले नंबर पे जो पहला हमारा मौजू है उसके ऊपर गुफ्तगू करूं तो अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन मिलिट्री की तर्जमान है सिंथिया स्मिथ, उसने एक स्टेटमेंट दी है। कहता है कि अमेरिका ने अपने 400 से ज्यादा चिनोक हेलीकॉप्टर्स को अंडरग्राउंड कर दिया है। उसकी रीजन ये है कि उनके इंजनों के अंदर खराबी पैदा हो गई है और वो आग पकड़ने लगे हैं। यानी कि एक ऐसा हेलीकॉप्टर कि जो बरतानिया समेत 20 से ज्यादा ममालिक के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, उस हेलीकॉप्टर की और दहशत इतनी है कि वियतनाम से लेके मशरक वुस्ता तक अमेरिकन जो वॉर्स हैं, अमेरिकी जंगे जो हैं, उनके लिए उसकी हैसियत टाइकून जैसी हैसियत है। और ऐसा हेलीकॉप्टर अचानक उसके अंदर अगर आग भड़क उठती है तो इसमें खामी क्या है, इसके अंदर नाकामी क्या है। तो जो हनीवेल एक बहुत बड़ी कंपनी है कि जो हेलीकॉप्टर्स के इंजन तैयार करती है, वो कहते हैं कि इसके अंदर एक पुर्जा है जिसको H-47 का नाम दिया जाता है। वो पुर्जा अभी हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा, इसकी वजह से ईंधन जो है वो लीक होता रहता है, लिहाजा उसके अंदर आग भड़क उठती है। अब देखिए कि अमेरिका इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का मुल्क है और इतना ज्यादा उसने इन्वेस्ट किया है इन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर। 400 से ज्यादा चिनोक हेलीकॉप्टर्स बनवाए और उस पर अरबों खरबों डॉलर की इन्वेस्ट की है, लेकिन उसके सारे नकारा हो गए हैं और उस पूरे बेड़े को इन्होंने फिर अंडरग्राउंड कर लिया है। ये अमेरिकन मिलिट्री की जो तर्जमान है उसके मुताबिक। अब अगर देखा जाए तो ये वाले त्यारे जो इमदादी सामान होता है ये लेके जा सकते हैं, किसी जंगी काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। जैसे कि अभी जर्मनी ने डिमांड की है कि हमें 60 से ज्यादा ये त्यारे प्रोवाइड किए जाएं। तो बहरहाल ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि हमारा दुश्मन जो है, जो अपनी ताकत का बड़ा एक जिसको खुमार भी है और वो बड़ा ऐलान करता है और उसको गुरूर तकब्बुर भी है कि हम बड़ी टेक्नोलॉजी के मालिक हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है कि 11 मिनट के अंदर हम दुनिया के वजूद को हम सफाई हस्ती से मिटा सकते हैं। लेकिन जब उनकी टेक्नोलॉजी की बात आती है तो फिर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो टेक्नोलॉजी ही उनको मात दे देती है। तो इसका अभी वाज़ेह सबूत जो है वो चिनोक हेलीकॉप्टर्स हैं। सेकंड नंबर पे मैं आपको ये बताता चलूं कि इंडिया के अंदर खालिस्तान की तहरीक जोर पकड़ रही है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि किस तरह से अर्शदीप सिंह जो है, अर्शदीप सिंह को इतना टॉर्चर किया गया है, साइकोलॉजिकल और मेंटली तौर पे उसको डिस्टर्ब किया गया है कि जब पूरे इंडिया ने उसको गद्दार कहा। और इसके अलावा यह है कि अर्शदीप सिंह को एक खालिस्तान का सिपाही करार दे दिया कि इसकी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ है, इसकी मोहब्बत जो है वो गुरदासपुर के साथ नहीं है बल्कि करतारपुर के साथ है। यानी उन्होंने सबूत के साथ ये बात की और ये नाकाम एक कोशिश की कि अर्शदीप सिंह का किसी भी हवाले से ताल्लुक पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाए। अब इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी एक्चुअली ये है कि इंडिया के अंदर रहने वाला या बरतानिया के अंदर रहने वाला या कनाडा के अंदर रहने वाला हर सिख इस टाइम वो खालिस्तान का मुतालबा कर रहा है। कनाडा के अंदर तो बाकायदा तौर पे पोस्टर लग चुके हैं, रेफरेंडम का ऐलान हो चुका है 18 सितंबर, ये अपकमिंग ये 18 सितंबर को वहां पे रेफरेंडम का ऐलान हो गया है। और इसके अलावा बरतानिया के अंदर भी बाकायदा यस और नो इसके हवाले से मुहिम चली है कि आप क्या खालिस्तान की तायद करते हैं या नहीं करते। अगर आप करते हैं तो आपका फिर जो रिस्पांस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नहीं करते तो कम से कम आप नेगेटिव रिस्पांस जरूर करें। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि इंडिया जिसने सिखों के लिए बड़े इकदाम किए हैं, उसने सिखों को हाई रैंक पोजीशंस भी दी हैं इंडिया के अंदर। इसके साथ साथ इसमें भी कोई शक नहीं है कि सिखों के साथ ज्यादती भी बढ़ी हुई है। इसी वजह से अभी रिसेंटली जब 15 अगस्त को उन्होंने तिरंगा झंडा लहराने के लिए मोदी ने यह कहा था कि हर घर के अंदर तिरंगा झंडा लहराएगा, तो सिखों ने कहा था कि नहीं, हम तो अपना निशान साहिब जो उनका अपना झंडा है वो लहराएंगे। तो ये अलल ऐलान बगावत करने के मुतरादिफ है कि आप स्टेट को या स्टेट के आगे आप खड़े हो जाएं, हुकूमतों को आप चैलेंज करने लग जाएं कि हमने आपका झंडा तिरंगा जो है
وہ نہیں لہرانا، بلکہ جو ہمارا ایک خاص نشان ہے، نشان صاحب ہے یا خالصہ کا جو جھنڈا ہے وہ ہم لہرائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی شکست ہے انڈیا کی، اور یہ ان قریب یہ کام ہونے والا ہے۔ خالصتان کی تحریک بہت جلد جو ہے یہ زور پکڑنے والی ہے، اور سکھ اپنا الگ سے ایک وطن لے کے ہی رہیں گے، اور اس میں انہوں نے پہلے نمبر پہ جو پنجاب ہے ان کا، اس کو الگ کرنا ہے۔ یہ انڈیا کے اندر بھی بڑا ان قریب یہ والا کام پڑے گا۔ تیسرے نمبر پہ چائنا کی بات اگر کریں تو اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق سنکیانگ کے جو مسلمان ہیں، چائنا ان کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہا ہے، بڑا ظلم ان کے اوپر کر رہا ہے۔ اب دیکھیں اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ جو پاکستان کا ایک لنک ہے، جو ہمارے اس کے ساتھ کلوز ٹائز ہیں، جو ہماری ایفیلیشن ہے، جو ہماری ایسوسیشن ہے چائنا کے ساتھ، اس کے مطابق دیکھا جائے تو چائنا پاکستان کی دوستی شہد سے میٹھی ہے، آسمان کی بلندیوں جتنی بلند ہے اور سمندر کی گہرائیوں جتنی گہری ہے۔ لیکن اس دوستی کا کیا کرنا کہ جس میں ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں، جو چینی مسلمان ہیں، ان کے اوپر اتنا زیادہ ظلم و تشدد کیا جائے، اور پھر چائنا نے باقاعدہ اپنے میڈیا کو روکا کہ آپ لوگ اس کی رپورٹ بھی نہیں تیار کریں گے۔ تو اندر کھاتے سے بہت ساری ایسی تصاویر آئیں، 2020 کے اندر بھی آئیں، 21 کے اندر بھی آئیں، اور اب 22 کے اندر تو باقاعدہ اقوام متحدہ اور اس کے علاوہ جتنی ہیومن رائٹس اور ایمنسٹی انٹرنیشنل، ان سب نے ایک رپورٹ شائع کی ہے اور وارن کیا ہے چائنا کو کہ آپ مسلمانوں کے اوپر یہ جو ظلم کر رہے ہیں اس کو بند کریں۔ تو بہرحال ہمارا جو ایک سفارتی لیول ہے اس کے اوپر یہ بات کرنی چاہیے، اس میں احتجاج بھی ریکارڈ کروانا چاہیے، چائنا کے سفیر کو بلانا چاہیے۔ دیکھیں مسلمان جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور خاص طور پہ مسلمان کے لیے ایک جسم کی مانند ہے۔ تو لہٰذا اگر مسلمان بھائیوں کو وہاں پہ مسئلہ ہے اور اس کو میڈیا بھی نہیں دکھا رہا لیکن وہ کنفرم ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے پھر اقدامات اٹھانے ہوں گے پاکستان کی گورنمنٹ کو۔ تو یہ تین اہم ترین موضوعات تھے کہ جو آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔